पोल पिछली बारी और उससे पिछली बारी दोनों बारी में मैक्सिमम एग्जिट पोल राजस्थान के बारे में फेल हुए। तो जो एनके सिंह जी कह रहे हैं उनका भी कहना बिल्कुल वही था। अच्छा, दूसरा ये है कि लेट अस अज्यूम, हम ये अगर हम माने कि जैसे अगर हम थोड़ा पहले की बात करते तो उस समय ये था कि राजस्थान में बीजेपी को एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आज की डेट में नेक टू नेक फाइट है और कुछ जो बड़े ही इम्पॉर्टेंट प्रेस्टिजियस पोल अगर ये दिखाते हैं कि राजस्थान में बीजेपी पीछे है और कांग्रेस आगे है, अगर हम इसको माने तो मेरे ख्याल से इसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि बीजेपी की जो इंटरनल फाइट है, बीजेपी की इंटरनल फाइट में वसुंधरा ने अगर कोई भीतरघात किया है, सैबोटेज किया है, तो बीजेपी को उसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि गहलोत ने जो भी काम करा है, गहलोत की जो भी डिलीवरी है, वो डिलीवरी लोगों को पसंद आई है। अभी हम लोग आज से करीब 2 महीने पहले राजस्थान में थे। राजस्थान में हम चीफ मिनिस्टर से तो खैर हमारी मुलाकात थी ही, लेकिन उसके बाद बाकी जो काफ़ी लोगों से हमने जयपुर और आसपास घूमकर बात करी। तो अशोक गहलोत के काम की तारीफ तो हर कोई करता था, लेकिन ये भी फैक्ट है कि पिछली बारी जब अशोक गहलोत की सरकार जब गिरी थी तो उस समय भी अशोक गहलोत का काम बहुत अच्छा था, और उससे पहले भी जब वो हारे थे तो उस समय भी अशोक गहलोत का काम काफ़ी अच्छा था। तो वहाँ जो सरकार जो पलटती है वो मेरे ख्याल से वो लगता था कि एक वो है, सत्य है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि राजस्थान में बीजेपी ने लास्ट में जो कम्युनल कार्ड खेलने की कोशिश करी, मेरे को लगता है कि बीजेपी को उसका एडवांटेज तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मुस्लिम जो वोट है जो पहले बटा था, वो मुस्लिम वोट पूरा एकमुश्त होकर कांग्रेस के साथ वो कांग्रेस को उसने वो है वोट किया। तो ये एक मेरे ख्याल से फैक्टर हो सकता है अगर हम इसको एनालिसिस करने की कोशिश करें कि कांग्रेस को वहाँ एडवांटेज क्यों है। बिल्कुल, और लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स भी अब जुड़ना शुरू हो गए हैं। जयपुर से हमारे रिपोर्टर आशुतोष जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आप खुद ग्राउंड जीरो पर एक एक सीट पर गए, आपने इलेक्शन की कवरेज की, नेताओं की रैलियां, उनके भाषण, सीटों से असंतुष्ट जो बंटवारा था उनसे असंतुष्ट जो हैं बागी भी खड़े होते हैं, दोनों खेमे में खड़े हुए, पार्टियों के अंदर की सरपुटअव्वल भी थी। आपका खुद का एनालिसिस ग्राउंड जीरो से क्या खबर ले? जो पब्लिक की जो ओपिनियन है वो ये कहते दिखाई दे रही है। आम भाषा में हम राजस्थान में कहते हैं कि खिचड़ी की जो सरकार होती है, यानी कि कुछ एकदम क्लियर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसका एक बड़ा कारण है। उसका बड़ा कारण ये है कि अब से पहले के तमाम हम जो चुनाव देखते हैं उसमें बहुत साफ तस्वीर हो जाती थी कि देखिए इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया, इस बात पे नाराज़गी थी और हमारी मुख्यमंत्री से नाराज़ थी, हमारी सरकार के साथ में नाराज़गी थी। लेकिन इस बार कतई ऐसा देखने को नहीं मिला। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सरकार विरोधी जो लहर थी वो पूरी तरीके से दिखाई नहीं दी। अशोक गहलोत की बात करते हैं, उनकी योजनाओं की बात करते हैं, लगातार चर्चाओं में रही, ग्राउंड जीरो पे चर्चा में रही, लोगों ने उसकी बात कही। और खास तौर पे जब हम ग्रामीण अंचल में गए तो ग्रामीण अंचल में बहुत ज्यादा मजबूती से, दरअसल हर बार ये होता है कि राजस्थान के भीतर अमूमन क्या होता है कि पिछले 3 डेकेड्स में आप देखिए कि चीजें बदल जाती है, सरकारें बदल जाती हैं। अशोक गहलोत के साथ एक बहुत पिछले बार चुनाव में भी कहा गया था कि दरअसल सरकार में तो आते हैं लेकिन सरकार रिपीट नहीं करवा पाते हैं। इस बार पिछले 6 महीने में जितनी योजनाएं लागू की गई थी वो असल में बहुत गेम चेंजर साबित हुई। जो 500 रुपए में आपने देखा होगा कि गैस सिलेंडर देने की बात सामने आई हो, चाहे बाद में मोबाइल दिया गया था, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बातें आई थी, तमाम चीजें थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो पर अपनी इमेज को बहुत स्ट्रांगली एक कम्युनिकेटर के तौर पर एक तरह से सेव किया था। क्या असल में वो परिवर्तन ये दिख रहा है कि आज नेक टू नेक फाइट की स्थिति में कांग्रेस पार्टी यहां पर आ गई है? देखिए, बिल्कुल उसी चेंज की हम बात कर रहे थे। ये अशोक गहलोत वो अशोक गहलोत नहीं थे जो आमतौर पर ऐसा लगता था कि एक जो रूढ़िवादी तरीके से कांग्रेस चलती हुई दिखाई देती थी। कांग्रेस बदली हुई नजर आई इस बार अगर हम बात करते हैं तो। चुनाव प्रचार की देखिए, बीजेपी को लेके एक माइंडसेट रहता है, बीजेपी के लेके एक पहचान रहती है कि वो 5 साल ही चुनावी मूड में रहती है। यानी कि आप कभी भी चुनाव की कह दीजिए, बीजेपी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहेगी। लेकिन पहली बार कांग्रेस के लिए ऐसा देखा गया कि पूरी तरीके से चुनावी मूड में थी, लहर देखी गई, माहौल देखा गया कांग्रेस का। और आज की तारीख में राजस्थान में हालात ये थे कि जो पिछले काफी सालों से, मैं कहूंगा पिछले 40-50 वर्षों से भी जो राजनीतिक की खबरें देख रहे हैं या यहाँ के जो दिग्गज, यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बात करें, राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें, वो आज की स्थिति में ये
साफ साफ नहीं कह सकते हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार बनने के लिए जा रही है। उसका एक बड़ा कारण है कि जो जनता है उसने पहली बार आशुतोष, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। एक फैक्टर मैं समझना चाहूंगा, मनोज सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, वसुंधरा राजे फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? असल में कहा गया कि पहले दरअसल उनको लीड करने के लिए बड़ी कोशिश उन्होंने की थी, कई रैलियां की थी, कई जगहों पर जाके मंदिर में दर्शन वगैरह किए थे उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद वो फेस बीजेपी की तरफ से उनको आगे नहीं किया गया। बाद में क्या हुआ कि जब चुनाव होने वाले थे कुछ दिनों पहले उनकी धुआंधार रैलियां शुरू हो गई। वसुंधरा राजे को लेकर कहा जाता है कि 40 से 45 सीटों पर जबरदस्त उनके होल्ड होता है। क्या असल में वसुंधरा राजे फैक्टर यहां पर आगे नाम नहीं करना वो बीजेपी के लिए डेंट मार गया? क्योंकि अमूमन ऐसा रहा कि बीजेपी जब भी सत्ता में वापस आई 150 क्रॉस रही है या 150 के आसपास पहुंची है। इस बार यह कहा जा रहा है कि नेक टू नेक फाइट, क्या यह फैक्टर आपको असल में लगता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेताओं के बलबूते जिस तरीके से प्रचार कर रही थी वो फैक्टर है और अशोक गहलोत ने फाइट उसको दी है? ये देखिए, मेरे ख्याल से बीजेपी को अपनी अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं कि जहाँ की कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ बहुत टफ फाइट है, और उसी तरीके से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी एक मतलब कि जो एडवांटेज बीजेपी को होना चाहिए था, बीजेपी ने खैर कमबैक किया है, लेकिन वहाँ भी जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने जो लोकल जो नेता है शिवराज सिंह चौहान उनको साइड में करने की कोशिश करी। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी उनको चेंज करनी होगी आने वाले टाइम पे। वसुंधरा राजस्थान में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चाहे वो वहाँ की जो स्ट्रांग राजपूत कम्युनिटी है, चाहे वहाँ की जो जाट कम्युनिटी है, वो दोनों कम्युनिटी ही वसुंधरा के साथ हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर उस फैमिली की अगर हम लीगेसी देखें तो बीजेपी को बनाने में या जो पुरानी जनसंघ है उसको बनाने में इस फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है।